गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। धरती पर तूफान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बंद करो, बेरोजगारी खैर नहीं है, बेरोजगारी खैर नहीं है, बेरोजगारी खैर नहीं है। मरने से नहीं डरता है, मरने से नहीं डरता है। धरती पे तूफान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। धान घोटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जहर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जहर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। भगत सिंह तेरी सोच पे पैरा देंगे ठोक के। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धान घोटाला बंद करो, बंद करो, बंद करो। धान घटाने वालों को बचाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जहर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ते लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। नहीं डरेंगे गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे गुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। लड़ते रहो। ये जो आंदोलन हरियाणा के अंदर चलाया हुआ है, साइड आ जाओ, साइड से 5,000 करोड़ का घोटाला हरियाणा के अंदर हुआ है धान में। पहले भी होता रहा है। FCI ने 15,000 रुपए ट्रक रिश्वत ली और पुराना चावल का लगा दिखा देते हैं। गरीबों का पेट काट के 102 रुपए किलो का राशन देते हैं और कारोबार पे लाकर उसको बेच देते हैं। इससे बड़ा कसाईपना क्या होगा, इससे बड़ा पाप क्या होगा। और वही चावल 2 साल पुराना, 1 साल पुराना कुरुक्षेत्र के अंदर प्रति एकड़ की एवरेज 32.5 क्विंटल की आई है। यानी करनाल से करीब 8 क्विंटल प्रति एकड़ ज्यादा। इसका मतलब 40% आएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 5,000 करोड़ का घोटाला है। बस अधिकारी निचले को बचाने के पैसे और ले रहे हैं, उनको बचाने की रिश्वत और ले रहे हैं। एक करनाल का डीसी है जिसने बढ़िया काम किया है, बाकी हरियाणा के अंदर, लेकिन
पर्चा दर्ज नहीं हुआ, पर्चा दर्ज नहीं हुआ। डीसी साहब ने लिख भी दिया पर्चा दर्ज करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो अधिकारी बैठे हैं उन्होंने फिर बचा लिया। मेरे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपको पता ही है कि ये आपका पूरा 1.5-2 महीने हो गए संघर्ष करते हुए आपको कि ये सरकार कहती तो हम पूरी 24 फसलें खरीदते हैं। पहले तो ये बताइए कि 24 फसलें हैं कौन सी? पहले तो वो 24 नहीं करवा सकते, उनमें 9-10 फसलें तो ऐसी हैं जो यहाँ होती ही नहीं। 9-10 फसलें तो होगी हरियाणा में होती ही नहीं पैदा, और कहना को 24। और आप लोगों को पता भी 24 में से भी खाली एक गेहूं छोड़ करके कोई भी एमएसपी पे आज तक खरीदी नहीं पूरी, कोई भी एक भी फसल। धान में तो आपने देख लिया, कहीं 500 रुपए का कट, कहीं 700 रुपए का कट, कहीं 200 रुपए का कट, और कहने कौन है एमएसपी पे? यही लड़ाई थी जब वहां बैठे थे बॉर्डर पे भी एमएसपी पी रहे ना रहे, और वही एमएसपी कह रहे हैं शोर पहले भी कह रहे थे वहां बैठे एमएसपी है 3 ईयर रहेगी, और अब कह रही है हरियाणा सरकार हमने 24 को दे दी। डंडोरा पीटते हैं, बड़े बड़े ज्ञापन छापते हैं, पर यह तो बताइए कौन सी 24 है? उनमें 9-10 फसलें तो ऐसी ऐड कर रखी जो आप पैदा ही नहीं होती, और बाकी में खाली है गेहूं छोड़ करके अगर कोई एमएसपी को खरीद हुई है तो बता दो। एमएसपी को खरीद हो नहीं रही, हर मुनाफी सारा दिन एमएसपी पे हम खरीद रहे 24 फसलें, हरियाणा 24 फसलें खरीद रहे। यहाँ के नेता भी रिश्वत लेते हैं, यहाँ के अधिकारी भी रिश्वत लेते हैं, बस नीचे से ऊपर तक सारा संगठित खेल चल रहा है। तो साथियों, इसके लिए हमारे पास भी एक ही चारा है कि सामने हम भी संगठित हो जाए, और आपके संगठित होने के लिए कोई और हमारे पास रास्ता नहीं है। आप लोग जितने बैठे हो, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, आपको समझ दी है, आपके अंदर ताकत दी है गलत से लड़ने की, झूठ से लड़ने की, भ्रष्टाचार से लड़ने की। तो आप उस अपने ताकत को बढ़ाइए, और आप और अपने जो गांवों के लोग हैं, अपने जो और साथी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा और जोड़ो, और उनको जोड़ के इस आंदोलन को और आगे बढ़ाएं। जी सर, आज आप सभी प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे घोटाले को लेकर के, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए, और डीसी साहब को ज्ञापन भी सौंपा गया और आप सभी को आश्वासन दिया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हरियाणा के अंदर 5000 करोड़ का धान घोटाला हुआ है, और उसके अलावा और भी मांगे थी जिनको लेके आज जाट धर्मशाला से प्रदर्शन शुरू किया था, और सेक्रेटरीट ने अभी आके डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। और जो किसानों की मांगे हैं उन्होंने कहा कि हम जांच करेंगे, इस भ्रष्टाचार की भी जांच करेंगे, जिसको सजा देनी हुई उसको देंगे, और बाकी मांगों को जो सरकार तक उनको वहाँ पे भेजेंगे। तो आश्वासन दिया मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन अगर पूरी नहीं की जाती तो आगे क्या कुछ किया जाएगा? ये हम आज चेतावनी दे रहे हैं कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पे एक बड़ा प्रदर्शन, एक बड़ा रैली पिपली के अनाज मंडी के अंदर हम रखेंगे, और अगर तब तक हमारी बात कोई नहीं सुनता है तो फिर हम 23 मार्च में अगला कड़ा फैसला लेंगे। ये 2 ज्ञापन है, एक तो है हरियाणा सरकार के नाम, और दूसरा है माननीय प्रधानमंत्री। इनमें नंबर 1 तो जो है, जो हरियाणा के अंदर धान घोटाला हुआ है, और जो करीब 5000 करोड़ का है, उसमें दुखद ये है कि कुरुक्षेत्र के अंदर सारे हरियाणा में 2nd नंबर की एवरेज आई है।
पहले 30 क्विंटल के करीब आई है, फतेहाबाद की जाकर 30 एकड़ के करीब है। यानी यहाँ का घोटाला जो है वो सबसे ज़्यादा है। करनाल के अंदर 23 क्विंटल की एवरेज आई, वहाँ तो 6 पर्चे दर्ज, और यहाँ पकड़े जाने के बावजूद भी पर्चा दर्ज नहीं है। और शायद किसी का भी हमारे बीच में नहीं है। पहली पीवी में 1800 क्विंटल कम पाया, और उसी राइस मिल में दोबारा पीवी में 11,500 क्विंटल कम पाया, और उसके बावजूद डीसी साहब ने लिख भी दिया, फिर भी पर्चा दर्ज नहीं हुआ। जो पहला पीवी करने वाला है उसने बचाया, उसने पैसे लिए, सबूत हो गया, फिर भी उसके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं है। उस अधिकारी को बचाया है, यहाँ के DFH को बार बार हमारी शिकायत करने के बाद। तो इसके बहुत से सबूत हैं। मेरी फसल मेरा दौरा के अंदर 1,36,000 एकड़ वो है जिसका किसी ने पोर्टल नहीं कराया, वेरीफाई हो गया। जितना रखा वो पोर्टल कराता है वेरीफाई उससे कम होता है, लेकिन उससे 1,36,000 एकड़ ज़्यादा होता है। 64,000 एकड़ उन जिलों में पोर्टल कर दिया जिनमें 1 किलो धान ना हुई और न बिकी, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये है। और दूसरा जो है, जितना पोर्टल दिखाया गया, मान लो मैं 2 लाख एकड़ कह रहा हूँ, इसके अलावा नदियों का, कॉलोनियों का, पॉपुलर की ज़मीनों का, उनका पोर्टल हुआ, और इसके सारे के 1200 रुपये क्विंटल पराली कटी जाएगा। इसका सरकार से जो खर्चा लिया, जो मंडी का खर्च है, आड़तियों का, लेबर का, ट्रांसपोर्टेशन का, और मंडी के खर्चे 400 रुपये प्रति क्विंटल, 400 रुपये प्रति क्विंटल का खर्चा। और इसके अंदर जो है, जो आउटगेट पास काटते हैं, उनके अंदर वजन करना होता है कि 500 कट्टे हैं, उसमें 800 की खाद मिली, तो कैसे पकड़ेंगे? वजन करने के लिए इन्होंने एक का विरोध किया, पूरा उल्लंघन है। जितना भी मतलब आपने मेरे को यहाँ पे शिकायत दी, इसका हम जरूर संज्ञान लेंगे। इसको एज ए शिकायत पत्र हम लेके इस पर हम पूरी इंक्वायरी कराएंगे। जो भी इंक्वायरी में रिजल्ट निकल के आएंगे, अगर किसी की भी कमी होगी उसमें, तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। अगर किसी पे FIR करवानी होगी, FIR भी जरूर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार हमारी जांच हमारे लेवल पे करवानी एक बार ज़रूरी है। और मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि जांच में अगर कोई भी दोषी होगा तो उस पर हम कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। इस चीज़ की आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ये मतलब मेरा वादा है। उसके अलावा जो आपने मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नाम पे जो ये ज्ञापन दिया है, आपकी बात मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के सामने भी हम जरूर रखें। अब मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आपने जो विरोध प्रदर्शन किया है, इस चीज़ का हमने आपकी शिकायत जो है बिल्कुल मतलब सरोकार हमने रखा है। इस चीज़ पे हम ज़रूर मतलब कार्रवाई करवाएंगे। आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ पीसफुली आप वापस चले जाएं। अगर इस पे अगर कोई कार्रवाई ना हो तो ज़रूर आप हमसे एक बार फिर से आगे मिलें। लेकिन अभी आपसे अनुरोध ये है कि थोड़ा सा समय इस पर कार्रवाई करने का हमें दे। एकदम से मतलब कार्रवाई नहीं हो सकती है, पहले जांच करवानी ज़रूरी है इस चीज़। देखो, कोई भी अगर किसी पे भी हमने किसी को इल्ज़ाम लगाया है तो उसको सुनना ज़रूरी है और उस पर जांच करवानी एक बार थोड़ी सी आवश्यक है। तो आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ वापस अपने गंतव्य स्थान पर जाएं। इस चीज़ पे हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, ज़रूर इस पर हम कोई ठोस कदम उठाएंगे। डीसी साहब, आपका धन्यवाद है, आप वादा कर रहे हो, लेकिन जहाँ तक जांच की बात है, जरूर तो और वर्षों आपके लेवल के और मैटर है उसमें दर्ज करने वाले, लेकिन जिसमें जांच होगी उस पर 75 किलो को लागू बता देगा। जरूर। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो
जो आपने जांच की बात करी है वो अभी मेरे संज्ञान में नहीं, मैं डीजी साहब से डिस्कस करूंगा। वो जो जांच ऑलरेडी हुई है उसको भी जरूर संज्ञान में लेके आएंगे। अगर उस जांच में अगर कोई भी दोषी हमें पाया गया तो उस पर भी हम जरूर कार्रवाई करवाएंगे। अगर हमें लगेगा कि एक बार फिर से कोई जांच होनी चाहिए तो उसमें जांच भी जरूर करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम उससे पहले ही इस पर कोई त्वरित कार्रवाई करेंगे। अब आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ अपने गंतव्य स्थान तक पीसफुली वापस चले जाएं। हम आपके साथ हैं इस चीज़ में। अगर किसी ने कोई घोटाला किया है, कुछ भी गलत काम किया है तो वो देश के खिलाफ किया है और देश का पार्ट हम भी हैं, आप भी हैं। हम आपके साथ हैं इस चीज़ में, आप में और हमारे में कोई ज़्यादा फर्क है नहीं। ठीक, एक इसमें धान का मुआवजा जो खराब हुआ ना, उसका मुआवजा नहीं मिला है अभी तक और बहुत से लोग उसमें रह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुआवजे की बात है। मेरे को भी 2-3 दिन पहले कुछ लोग मिले थे। हमने एसडीएम्स को सबको चिट्ठी लिख रखी है इस चीज़ में। अगर किसी को मुआवजा नहीं मिला है अपने कंसर्न एसडीएम से मिले, अगर हमें वो रिपोर्ट दे देते हैं कि भाई इसको मुआवजा मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है, तो उस एसडीएम की रिपोर्ट के बेस पे हम हेडक्वार्टर में जरूर बात करेंगे और आपको मुआवजा दिलवाएंगे। चलो, आज का हमारा केवल ज्ञापन देने तक ही प्रोग्राम था। अब तो अपना कहें तो भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोई बात नहीं। आप इस चीज़ का मतलब मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, इसमें जो भी आपने मेरे को ज्ञापन दिया इसमें जरूर हम कार्रवाई करवाएंगे। लेकिन 23 मार्च को देखो मैं जरूर साहब बात ऐसी है। देखो सुनो एक बार मेरे को भाई, देखो अब मैं यहाँ पे खड़ा होकर धमकी देने लग जाऊँ, आप मेरे को धमकी देने लग जाओ, उसका कोई फायदा नहीं है ना। शांतिपूर्वक मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपसे अलग नहीं, मैं आपका ही पार्ट हूँ। अगर आपने कोई भी शिकायत मेरे को करी है तो इस पर ज़रूर मतलब संज्ञान लेंगे। आपको इस चीज़ पे कोई भी आहत नहीं आएगी और आप हमारी कार्रवाई से संपूर्ण बिल्कुल सेटिस्फाइड रहेंगे। ठीक, थैंक यू। प्रधान जी प्लीज समझ गया आपकी जो बात है बिल्कुल खुल के बात करो। जब डीसी नहीं होता तो एडीसी इस टाइम डीसी है नहीं, डीसी में जानबूझ के जा रहा है और कर्नाटक के अंदर जो है 23 क्विंटल की महंगाई प्रति हमारे आदमी हैं जो हमारे को बुरा पड़ा है और गुलामी का तब जब इसके खिलाफ आप मैदान में आओगे, संचित होगे और उसके बारे में आप सब लोग मिलकर चुनाव आता है अगर इस पार्टी को बदल पार्टी को लेना है तो भाई 10 पीढ़ी हो रहा है तो आपका सुधार होने वाला है। 10 करने के लिए, लेकिन 10 पीढ़ी और कहता भी वो क्या करा, कहता इसको देना पड़ेगा। कैसी क्यों है, कैसे दो ना। और दूसरा मैं कहता हूँ अगर आप इसमें हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल वोटिंग देना बंद कर दो, बहिष्कार कर दो चुनाव का, पूरी जनता कर दो, खाली गाँव का वाले कर दो, शहर वाले को 5 दिन पहले कोई दवाइयों शहर वाले तो पहले ही पाती आपकी वोट है, वहाँ से पर्चियों सारी 20-40% है। आप लोग उनको सरकार आप ही बहिष्कार कर दो, आपका अच्छा नहीं लगता कोई एक चुनाव बहिष्कार करके जो चुनाव छोड़ना है, बिजली बिल उसको पता लग जाएगा सबको भी इकट्ठे हो गए, आपको कह रहे हैं लेकिन हम आदमी जाते मैं देनी जरूर है और देनी जरूर है तो कम से कम अच्छे आदमी अपने बीच में से खड़े कर लो। ऐसे बाकी ये भी दिखेगा, अरे एकदम वो दिख रहे हैं, कह रहे हैं दिख जाएगा क्या फर्क पड़ेगा, कोई आ जाएगा, इन कोई तो निकलेगा, सारे को प्रश्न होंगे, कोई तो आपके बीच में ये जिला दर जिला सभी कोई ईमानदार भी निकलेगा। बाद एक बड़ी पंचायत अगर 4 आदमी भी ईमानदार निकल जाए ना पूरे देश में और तो पीछे साथ दे तो तब सिस्टम सारा बदल सकता है। पहली तो बात है कि आप बदल नहीं सकते। 5-4 आदमी बनाना, कोई अच्छे आदमी को कोई आपका कोई टीचर नहीं है, अगर पहले स्कूल के कमरे पूरे में अगर वो है कहीं तो फुल से मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, कैसे इलाज मिलेगा, कैसे आपको शिक्षा मिलेगी। आपको यह बिल्कुल वही सिस्टम जो आपका 47 से पहले था अंग्रेजों के टाइम में, वही सिस्टम दोबारा कंपनियों का द्वारा आ जाएगा आज के अंदर शिक्षा के अंदर और यहाँ तक खेती में भी आपका वही आ चुका है। जाली आउटगेट पास दिखाई गई।